नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन, सीएम विष्णुदेव साय के विभागों के सवालों पर होगी चर्चा। सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार। कांकेर में कांग्रेस नेता गिरफ्तार, एनएसयूआई का पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष चमन साहू हुआ अरेस्ट। युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में हुई कार्रवाई। अंबिकापुर में नाबालिग के साथ हैवानियत, गर्भवती होने पर रेप का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। रायपुर में हादसे के बाद बवाल, कार ने खड़ी पिकअप वाहन को मारी टक्कर। एक्सप्रेसवे पर कार ड्राइवर और परिजनों ने किया जमकर हंगामा। अंबिकापुर में एक नाबालिग के साथ हैवानियत हुई है। शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। नाबालिग के गर्भवती होने पर यह मामला सामने आया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर के लखनपुर थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो एक बड़ा अपडेट आपको अंबिकापुर से बता दें, नाबालिग के साथ हैवानियत हुई है। नाबालिग जब गर्भवती हो गई तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी युवक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर के लखनपुर थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया और अब जब वो नाबालिग गर्भवती हो गई तब जाकर इसका खुलासा हुआ है। गिरफ्तारी कर ली गई आरोपी की। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, और क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी जो है पुलिस ने कर ली है और बताया जा रहा है कि जो ये नाबालिग लड़की है उस साथ में ही जो युवक है उसके गांव की ही रहने वाली थी और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। और जब जो नाबालिग लड़की है वो गर्भवती हो गई तब इसकी सूचना उसके घर वालों को हुई और घर वालों ने जब इसकी एफआईआर जो थाने में दर्ज कराई है, उसके बाद पुलिस ने तत्काल इस मामले में अलग अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है और जो युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार नाबालिग लड़कियों को शादी का झांसा देकर सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, वो लगातार बढ़ी हैं। हालांकि पुलिस शिकायत के बाद कार्रवाई करती है लेकिन इन मामलों पर रोक नहीं लग पा रही है, जिससे एक जो बड़ा इशू है वो सामने आ रहा है। शुक्रिया अभिषेक। रायपुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से नजर आया। पिकअप वाहन और कार में टक्कर हो गई। कार ने खड़ी पिकअप वाहन को जाकर टक्कर मार दी। कार का ड्राइवर और परिजनों ने अब खूब हंगामा किया। बीती रात एक्सप्रेसवे पर यह हादसा पेश आया है। राजेंद्र नगर थाना इलाके का मामला है। देखिए, खड़े पिकअप में जाकर कार ने टक्कर मारी और फिर ड्राइवर और कार के जो परिजन थे उन्होंने खूब हंगामा वहां पर किया है। बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, बीती रात एक्सप्रेसवे पर खूब हंगामा हुआ। खड़ी पिकअप पर जाकर ये टक्कर हुई है। कार ने जाकर पिकअप को टक्कर मार दी और परिजनों ने और ड्राइवर ने, कार का जो ड्राइवर था, इसने खूब हंगामा वहां पर किया है। बिलासपुर में बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। धूमा सिलपैरी के बीच बाईपास में यह हादसा हुआ है। बिलासपुर के सिरगट्टी थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बिलासपुर के सिरगट्टी इलाके में बेकाबू ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही जान चली गई। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बिलासपुर से एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मारी
और बाइक सवार युवक की मौके पर ही जान चली गई। सिरगट्टी थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर यह हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से बिलासपुर में देखने को मिला। बाईपास के पास यह हादसा पेश आया जहां पर बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बिलासपुर में जमीन बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जमीन बिक्री के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी हुई है। रकम लेने के बाद बिक्री की जमीन मिली ही नहीं। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बिलासपुर में जमीन बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का मामला है। 40 लाख रुपए दे दिए गए और इसके बाद रकम ले लिया गया। जमीन की बिक्री और डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं। धोखाधड़ी का केस पुलिस ने दर्ज किया है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, जमीन बिक्री के नाम पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। जितेंद्र, क्या है मामला, जरा बताएं। देखिए, सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर प्रार्थी हैं जीवन पटेल। बताया जा रहा है कि उसी क्षेत्र के ही रसपाल हैं जिन्होंने जमीन बिक्री के नाम पर इनसे 40 लाख रुपए अलग अलग किस्तों में लिए। बताया जा रहा है दूसरे की जमीन को बेचने का यहाँ पर झांसा दिया गया। हालांकि रकम लेने के बाद भी लंबे समय तक जमीन की बिक्री नहीं की गई, जिसके बाद प्रार्थी ने यहाँ पर अब सिरगिट्टी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। जो आरोपी है उनकी पतासाजी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस लगातार उनकी पतासाजी कर रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक इस तरह से धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को भी जरूरत है कि अवेयर रहे। और बिलासपुर में कई बार ये देखा गया है कि जमीन बिक्री के नाम पर इस तरह से ठगी हुई है। इस मामले में भी दूसरे की जमीन को दिखाकर ये जमीन बिक्री का इनको झांसा दिया गया था, जिसके तहत 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। शुक्रिया जितेंद्र। क्या आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो अप्रैल 2019 से पहले ली गई है? तो एक बार उसकी नंबर प्लेट जरूर चेक कर लें। अगर वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP नहीं है तो अभी ये काम करें, क्योंकि 31 मार्च के बाद HSRP नहीं होने पर आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 4 व्हीलर्स में HSRP के साथ कलर कोडेड स्टिकर लगाना भी जरूरी है। प्रदेश में ऐसी करीब 50 लाख गाड़ियां हैं जिसमें HSRP लगनी थी। इसमें से अब तक सिर्फ 70,000 गाड़ी मालिकों ने ही HSRP के लिए परिवहन विभाग से संपर्क किया है। रायपुर जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 के पहले की लगभग 10 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सिर्फ 15,000 लोगों ने HSRP के लिए आवेदन किया है। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें से भी सिर्फ 5,000 लोगों ने HSRP लगवाया है, जबकि बाकी 10,000 लोगों ने इसके लिए शुल्क देने के बाद भी प्लेट लगवाने में रुचि नहीं दिखाई। छत्तीसगढ़ में 10 लाख प्लस गाड़ियां हैं जिनमें HSRP प्लेट लगनी थी। उससे कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही कम गाड़ियों में HSRP लगी है। और जैसा कि आपने कहा कि गाइडलाइन जो 31 मार्च तक की थी, इसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी तरफ से, ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से तो कंटिन्यू अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग। टीवी में ऐड दे रहे हैं, जगह जगह हम खुद जा रहे हैं, फ्लैक्स लगे हुए हैं। इधर ज्यादातर गाड़ी मालिकों का कहना है कि उन्हें HSRP के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग को HSRP के लिए शिविर लगवाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ये नंबर प्लेट है इतना पता था, बट ये नहीं पता कि किस टाइप की नंबर प्लेट है, कैसी दिखती है और कहाँ लगाई जाएगी, ये भी नहीं पता है। इसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कहीं नहीं हुई है अभी तक। अभी तो नहीं है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स डेवलप करना चाहिए। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसलिए मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। बस है ना, कोई नंबर प्लेट कहाँ चेंज कराना है, क्या कराना है, नहीं मालूम मुझे इसके बारे में। पेपर वगैरह में इन्फॉर्मेशन वगैरह देना चाहिए, करना चाहिए, टीवी में बताना चाहिए। ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट होता है गाड़ी में, जो आपको ऑनलाइन आप आवेदन करोगे तो आप ऑनलाइन आवेदन करोगे अपना परिवहन एम परिवहन ऐप में, तो आपको ये मिलता है, वो घर में आके लगाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये पहल करना चाहिए कि कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप के पास या कोई ऐसी जगहों में, सामुदायिक भवन जगहों पे ये अपना कैंप चलाएं, कैंप की जगह से लोगों को जागरूक करें।
HSRP के लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने 2 एजेंसियों से अनुबंध किया है, लेकिन कुछ दुकानदार नकली प्लेट को भी HSRP बताकर लगा दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस फिलहाल HSRP को लेकर सख्त नहीं है, शायद इसी वजह से लोग भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में HSRP प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है और 31 मार्च के बाद जिन वाहनों में HSRP नहीं होगी उस पर प्रशासन फाइन लगाने की तैयारी कर रखा है। लेकिन एक हकीकत ये भी है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि HSRP कहाँ लग रही है और कैसे लग रही है। तो फाइन लगाने से पहले बेहतर होगा प्रशासन को कि यदि वो जागरूकता अभियान में तेज़ी लाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके कि HSRP क्या है, कहाँ लग रही है और कैसे लग रही है, और उसके बाद चालान पे विचार करना होगा तो बेहतर होगा। हाँ, कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। सीएम समेत 2 मंत्रियों के विभागों पर आज चर्चा होगी। आबकारी, शिक्षा जैसे कई विभागों पर आज चर्चा वहां पर सदन में होगी। सिकल सेल मरीजों के इलाज का मुद्दा आज उठेगा। 2025-26 के लिए जो पेश किया गया है बजट, उस पर भी चर्चा आज होगी। बस्तर संभाग की सबसे बड़ी सिंचाई कोरसा एल्डेम परियोजना के प्रभावित किसानों के मुआवजे का मुद्दा एक बार फिर से विधानसभा में उछला। ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि 92 किसान ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। जमीन अधिग्रहण जब्त तो की गई है, यानी जमीन का अधिग्रहण तो हो गया है, लेकिन किन नियम शर्तों के अधीन ये हुआ है? जवाब देते हुए केदार कश्यप ने कहा कि 1980 में इस परियोजना को स्वीकृति मिली थी। 2005 तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया था। रमन सिंह की सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया और आज पूरे इलाके के किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। तब कांग्रेस की सरकार थी। मुआवजा प्रकरण को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामंजूर कर दिया था और अब लोगों को भड़का रहे हैं वो। विभागीय मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक ने तीखी नाराजगी व्यक्त की। कहा कि मंत्री का जवाब संकीर्ण मानसिकता वाला है। स्पेशल पैकेज भी देने का काम हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने ही उस योजना को आगे बढ़ाया और उस योजना को पूरा करवाया। 2021 में तो कांग्रेस की सरकार रही और वित्त मंत्री के रूप में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे, तो उन्होंने उस पूरे मामले को एक सिरे से रिजेक्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 6ठा दिन है और विधानसभा में बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने APL राशन कार्ड को BPL में बदले जाने का मुद्दा उठाया। सवाल उठाया, साल 2022 से जनवरी 2025 तक कितने APL राशन कार्ड को BPL कार्ड में बदले गए हैं? जवाब दिया मंत्री दयालदास बघेल ने। कहा कि बेलतरा में एक भी राशन कार्ड को नहीं बदला गया है। इस मामले को लेकर जांच और कार्रवाई की बात कही गई है। पर राशन कार्ड जब बने वो 2022 में बने और 2024 में इसकी शिकायत हुई। शिकायत करने के बाद वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 1300 राशन कार्ड डिलीट किए गए और आज जो जवाब दिया जा रहा है बेलतरा विधानसभा के दृष्टि से, तो बेलतरा विधानसभा बिल्हा विकास खंड के अधीन आता है और नगर निगम बिलासपुर की, और दोनों लोकल बॉडी की कोई भी दस्तावेजी प्रमाणीकरण इन राशन कार्डों के साथ संलग्न नहीं किया गया है। 57 नाम बताए जो वजह है करके, मैं उसका मंगाया हूँ डिटेल और उसका जांच भी कराऊंगा। वो अगर विधायकी दे देते हैं हम उसका जांच कराएंगे और कार्रवाई भी कराएंगे। बिलासपुर में नवनिर्वाचित निगम सरकार के सामने जल संकट से निपटने की बड़ी चुनौती है। बढ़ती गर्मी के साथ शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल संकट से लोग प्रभावित होते हैं। निगम में अब तक पेयजल संकट से निपटने का कोई ठोस और स्थायी प्लान नहीं बना है। इधर विपक्ष नई निगम की सरकार से वक्त रहते जल संकट से निपटने की व्यवस्था और स्थायी समाधान की उम्मीद कर रहा है। मेयर कह रहे हैं कि पेयजल संकट से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रभावित इलाकों में बोर, पाइपलाइन समेत आपूर्ति की दूसरी व्यवस्थाएं की समीक्षा हो रही है। टैंकर दुरुस्त किए जा रहे हैं और निर्गम जो क्षेत्र हैं वहां पर अधिकारी आने वाले दिनों में जल संकट के स्थायी समाधान की बात कह रहे हैं। समय रहते तैयारी करें और जैसी ही गर्मी में दिक्कत आता है तो उसमें पानी की जल सप्लाई हो। स्थायी तौर पे
बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित किए हैं कि जल की कहीं संकट ना हो, इसके लिए जो भी सेवा है टैंकर द्वारा है, नल द्वारा है, जहाँ जहाँ पर नया वार्ड है वहाँ ज़्यादा जल की संकट है तो इसको हम पूरा कर लेंगे। एक वृहद प्लान बनाया हुआ है जिसका हमने टेंडर करके वर्क ऑर्डर की स्थिति में है, तो जैसे ही काम चालू हो जाएगा तो हमारा आने वाले समय में उन एरियो में जल संकट की स्थिति नहीं होगी भविष्य के लिए। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणापति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। ईडी ने शराब घोटाले मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था। बता दें आपको कि ईओडब्ल्यू ने भी मामले में संज्ञान लिया था और केस दर्ज किया था। विभाग ने बिना सरकार की अनुमति लिए ही कार्रवाई कर ली थी। इसे त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत किया था और इसी में कहा गया कि धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामलों में सरकार की अनुमति पहले होनी चाहिए। जस्टिस अरविंद वर्मा की जो सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है और इसमें कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में संभावित है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज नरसिंहपुर के दौरे पर रहेंगे। तेंदुखेड़ा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। एमपी विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री आज बीजेपी विधायकों से चर्चा करेंगे। ग्वालियर के लेगेसी प्लाजा में धमाका हुआ, 2 लोग घायल हो गए हैं। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। रीवा में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह फिलहाल अज्ञात है। सतना में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लापता नाबालिग को यूपी से बरामद किया गया। सतना में सेक्टर इंजीनियर और पंचायत सचिव को रिश्वत लेते पकड़ा गया। ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की। टीकमगढ़ में पुलिस ने अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया। मुहारा गांव में अफीम की फसल को नष्ट किया गया। मंडला में ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामग्री जब्त की गई। विदिशा में एक ग्रामीण के खाते से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 56,000 रुपये निकाल लिए। फरियादी ने कलेक्टर से शिकायत की। मंडला में बिना अनुमति के संचालित हो रही पैथोलॉजी लैब को प्रशासन ने सील कर दिया। सेंटर थायरो केयर के रूप में रजिस्टर्ड था। जबलपुर में जिला प्रशासन ने 10 तहसीलदारों को शोकाज नोटिस जारी किया और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। इंदौर के बीजेपी दफ्तर में फाग उत्सव मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल थे। इंदौर में 12वीं के छात्र को नकल करते पकड़ा गया। बोर्ड के निर्देश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट में बैतूल के एक महिला ने जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की। कार्रवाई की बात कही गई। दतिया के बड़ौनी में लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। नीमच में ग्रामीण बैंक के सामने पुलिस वाहन पलट गया। एक बुजुर्ग को बचाने की कोशिश में हादसा हुआ। ग्वालियर के सागरताल में महिला की लाश मिली। परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया। जबलपुर में आरडीवीवी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर स्टूडेंट यूनियन ने विरोध जताया। छात्र नेता ट्रैक्टर में सवार होकर यूनिवर्सिटी आए। जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यातायात थाने का घेराव किया। डीएसपी की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई।